हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इस चैप्टर में 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको अगर 3 कंसेप्ट पता लग गए तो आप अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगी। पहला क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, देन रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, सेट्स तो आपने पता आपा ने फर्स्ट चैप्टर में सेट्स के बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन में की है। सेट्स क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये सेट है या नहीं है। ओके, अब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करनी है, कैसे करना है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं पी एंड क्यू, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे कर सकते हैं? सपोज पी सेट ले लिया मैंने, ए कॉमा बी, क्यू 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं आप पी इंटू क्यू। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करनी है? स्टार्ट करना है अपने कर्ली ब्रैकेट से। ओके, देन उसमें राउंड ब्रैकेट में अपन ने ऑर्डर पेयर लिखने हैं। ए को सबसे मल्टीप्लाई करना है, ए कॉमा 1। नेक्स्ट आएगा मेरे पास ए कॉमा 2। नेक्स्ट आएगा ऑर्डर पेयर ए कॉमा 3। ए एलिमेंट्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी को, नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। अब ऐसे ही सेम कर्ली ब्रैकेट से अपन ने इसको सेट को क्या करना है? बंद भी करना है। ओके, ये क्या होता है मेरे पास? ऑर्डर्ड पेयर। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास कितने ऑर्डर पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 ऑर्डर पेयर्स हैं। ओके, तो ऐसे ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स को आप इक्वल तब बोल सकते हैं जब उसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है मेरे पास ए कॉमा बी और सेकंड ऑर्डर पेयर है मेरे पास बी कॉमा ए। देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बी। ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा? नॉट इक्वल। ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसमें ए कॉमा बी है, सेकंड में भी ए कॉमा बी है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, तो ये ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे? इक्वल। ओके, सेकंड पॉइंट आप लोगों को रिमेंबर करना है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किस इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें तो आपने बना के देखे थे ना, अपने पास कितने ऑर्डर पेयर आ रहे थे? 6। तो बिना बनाए आप कैसे बता सकते हो कि कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे? देखो, अगर ए सेट में कोई एलिमेंट्स है, सपोज पी एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर मेरे पास 3 सेट्स की मल्टीप्लाई हो तो 3 सेट्स के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, इसको कैसे करना है? सपोज मेरे पास ए सेट है 1 कॉमा 2, अपने ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है 3 टाइम्स। तो कैसे करेंगे? आप ऐसे तीनों को ऐसे भी कर सकते हो और एक और ऑप्शन है, पहले 2 सेट को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको थर्ड से कर लेना। ओके, तो अपने पास कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? इसमें 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे। बिना बनाए आप कैसे बता सकते हो कि इसमें 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे? कैसे? देखो, मेरे पास कितने सेट थे? 2। कितनी बार मैंने मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो क्या करना है आपको? 2 रेज़ टू पावर क्यूब 8 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। ये सारा कंसेप्ट था अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता लग गई होगी अब कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन। ओके, रिलेशन क्या होता है? कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट से आप रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिलेशन क्या होता है? किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके, ये तो हमें पता लग गया किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने पड़ेगा। मेरे पास 2 सेट्स हैं, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ओके, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, नेक्स्ट बी सेट है 4 5 7। इसमें मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली। कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें? देखो, काउंट करो, 9 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सिंपल भी कर सकते हो, 3 × 3 9। ओके, अब नेक्स्ट है
मेरे को रिलेशन कैसे बताना है, रिलेशन बताने के लिए आपको एक कंडीशन गिवन होगी। ओके, उस कंडीशन में आपको रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन में मेरे को एक कंडीशन गिवन है, ए से लेके बी तक रिलेशन जाएगा। क्या कंडीशन गिवन है, एक्स कॉमा वाई। एक कंडीशन गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स मेरा कौन से सेट से जा रहा है, ए सेट से, वाई कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, बी में। ओके, अब डिफाइन करो, एक्स को पहले 1 पुट करो, मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1 4। ओके, अब देखो 1,4 मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो ये मेरा रिलेशन में डिफाइन होगा। नेक्स्ट, एक्स को 2 पुट करो, 2 पुट करने से मेरे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। 2,5 भी मेरा रिलेशन सेट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा रिलेशन में डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स को 3 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 6। 3,6 चेक करो, मेरा रिलेशन सेट में है। 3,6 कहीं डिफाइन हो रहा है, नो। तो मेरे पास इसमें कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ओनली 2 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। 1,4 मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है, 2,5 भी आ रहा है, तो रिलेशन क्या हो गया, सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। ओके, नेक्स्ट मेरे को रिलेशन रिप्रेजेंट होते हैं 3 फॉर्म्स में, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम। ये कौन सी फॉर्म थी अपनी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। एरो डायग्राम अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, आपा को रिलेशन बनाना आ गया। रिलेशन कैसे बनाते हैं, अब रिलेशन में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ओके, रिलेशन में आपको कैसे पता लगेगा कौन सी डोमेन है, कौन सी रेंज है, कोडोमेन। डोमेन क्या होती है, जो भी अपने पास ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन। सेकंड एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रेंज। ओके, कोडोमेन क्या होती है, जो भी अपने पास सेकंड सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछली एग्जाम्पल दोबारा ले रही हूँ। मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 7। ओके, इसकी पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ली, नेक्स्ट मैंने रिलेशन डिफाइन किया था सेम। ओके, रिलेशन में मेरे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आगे, 1,4 2,5। अब अपन ने डोमेन रिलेशन में देखनी है। ओके, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका 1, इसमें क्या है 2, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 1,2। नेक्स्ट, रेंज में अपन ने सेकेंड एलिमेंट्स देखने हैं, इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है 4, इसमें कौन सा है 5, तो रेंज क्या आ गई मेरे पास 4,5। ओके, नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन में क्या देखना, मैंने भी बताया था, सारे सेकंड सेट के एलिमेंट्स। सेकंड सेट कौन सा मेरे पास इधर बी, 4 5 7, तो इसके सारे सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। रिलेशन आप लोगों ने समझ लिया, रिलेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है। रिलेशन से ही हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हर एक रिलेशन फंक्शन होता है, बट उसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, देखो, किसी भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को फंक्शन कब बोलेंगे, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन if every element of set A has only and only one image in set B। इसका मतलब क्या है, सेट ए में सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए सेट बी में। ओके, अगर एक ही इमेज बन रही है तो उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सेट ए में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, 0 1 2 3। पहले मैंने 0 पुट किया, कौन सी इमेज दे रहा है मेरे को, 0। 1 पुट करने से कौन सी इमेज दे रहा है, 1। 2 पुट करने से इमेज दे रहा है मेरे को 4। 3 पुट करने में कौन सी इमेज दे रहा है, 9। देखो इसमें ओनली 1 एंड ओनली 1 इमेज बन रही है ना, हर एक एलिमेंट्स में एक ही इमेज बन रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखो, मेरे को रिलेशन डिफाइन है 1,2 1,3 2,2 3,4। इसको एरो डायग्राम से देखते हैं। 1 की इमेज किस में बन रही है, 2 में। नेक्स्ट, 1 की इमेज 3 पे भी जा रही है, 2 की इमेज 2 में, 3 की इमेज 4 में। अब देखो इसमें 1 की इमेज 2 में जा रही है ना, 2 को भी जा रही है, 3 में भी जा रही है, 2 इमेजेस बन रही है 1 की, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, आपा फंक्शन में डोमेन क्या होती है, जो इनपुट, जो आप इनपुट कर रहे हैं, इनपुट क्या है इसमें, आपा क्या डालने हैं 1 2 3, ये क्या होगी मेरे पास डोमेन। नेक्स्ट, रेंज क्या होती है, एक तरह से आउटपुट जो हमें मिल रहा है। 1 की इमेज क्या मिल रही है मेरे को, अब 2। 1 की इमेज क्या मिल रही है, 3। 2 की इमेज 2, 3 की इमेज
4। तो इसमें मेरे को कौन कौन से आउटपुट मिल रहे हैं, 2 3 4। ये क्या हो गया मेरे पास, रेंज। नेक्स्ट है मेरे पास कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन मैंने बताया था क्या होता है, सारे एलिमेंट्स होते हैं सेकंड सेट के, जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास सेकंड एलिमेंट्स के में कौन कौन से सेट आ रहे हैं, 2 3 4। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।